जय मसीह की भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। हम देखेंगे आज मत्ती का पुस्तक अध्याय 6 का 16 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तुम्हारे पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर एक उपवास के बारे में यहाँ लिखा गया है कि उपवास कैसे करना चाहिए। अगर हमें उपवास करना है तो हम जो दूसरों लोग जो बाहर में रहते हैं, मतलब जो अपने मुंह को बनाए रहते हैं, सुखाई देते हैं, कोई अपने मुंह नहीं धोता, अपने बाल नहीं धोता, तेल नहीं लगाता, ताकि उनको लोग देख के जाने कि आज वो कुछ नहीं खाया है, सुबह से उपवास किया है बोल के उनको लोग बहुत अच्छे कहें कि ये उपवास कर रहा है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे समझे बोल के उन लोग ऐसे करते हैं। पर परमेश्वर के वचन ये कहता है कि जब तुम उपवास करना तो उसी प्रकार करना कि तुम अपने मुंह हाथ धो लेना और सिर पर तेल लगाना, और लोग नहीं परंतु तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है गुप्त में तुम्हें देखता है। उपवास करके जब जानेगा तो तुम्हें वह गुप्त में प्रतिफल देगा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन ये कहता है कि जब आप लोग उपवास करो तो उस प्रकार करना कि अपने को कभी भी मतलब इस प्रकार नहीं दिखाना चाहिए कि आप भूख में है, कुछ नहीं खाया है, आपके मतलब जो चेहरे है मुरझाई हुई है, आप तेल नहीं लगाए हैं, बहुत सारे जो है उसी प्रकार नहीं करना चाहिए। बल्कि जब आप उपवास करो तो उसी समय इस प्रकार करना कि हर एक बातों में अपने मुंह को धोना है, बालों में तेल लगाना है, जिस प्रकार के आपके मुंह हमेशा जिस प्रकार दिखता है उसी प्रकार ही दिखना चाहिए, तब कि लोग जान न सके कि आप क्या किए हैं, उपवास किए हैं। फिर ये बोल गया कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़े और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर धेस लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़े और ना कोई बिगाड़ते और जहाँ चोर न सेत लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहता है। तो भाई और बहनों, ये धन के बारे में लिखा गया है यहाँ पर कि स्वर्गीय धन, जहाँ पृथ्वी में तुम धन का इकट्ठा मत करो बल्कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जब पृथ्वी में कोई धन इकट्ठा करता है तो उसको कोई चोर आके चुरा ले जाता है, कीड़ा खा लेता है। पर तुम स्वर्ग में जब धन को इकट्ठे करोगे तो वहाँ पर ना कीड़ा खाएगा ना कोई चोर आके उसको चुरा के लेगा बोल के इस वचन में लिखा गया है। तो भाई और बहनों, जब हम देखते हैं इस जगत में, जब हम वास करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उसी समय हम क्या करते हैं, धन इकट्ठा ना करो बोल के यहाँ पर लिखा गया है। पर हमारे मन तो यही है कि हम हमेशा कैसे करके हम पैसे कमाएंगे, कैसे करके हम पैसे कमाएंगे, कैसे करके हम पैसे कमाएंगे, उसी प्रकार से हमारा मन लगा रहता है। तो परमेश्वर की वचन ये कहता है कि धन पृथ्वी में इकट्ठा मत करो। तो कोई प्राणी है कि भाई और बहनों की कोई पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करके ऐसे रह पाएगा? कोई भी नहीं है। हर मनुष्य जो धन को इकट्ठा करने के लिए चाहता है, चाहे वो जितना भी लखपति क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, अगर उतना सा धन है तो और भी होगा बोल के उन लोग और भी ज़्यादा काम करते हैं, और भी ज़्यादा बिजनेस करते हैं, और भी ज़्यादा अगर कोई छोटा जॉब कर रहा है तो बड़ा जॉब के लिए वो अप्लाई करेगा, और कभी थोड़ा सा बड़ा है तो उनसे और बड़ा करेगा। जितना भी धन उनके पास क्यों ना हो, उसके मन में कभी भी संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य हमेशा धन के पीछे लगा रहता है और हमेशा वह धन को किस करके मतलब कैसे करके मैं जमा करूँगा, कैसे करके मैं अपने जो आने वाला जीवन है
उस धन के द्वारा कैसे मैं खुशी से, शांति से, आराम से रह पाऊँगा, उस प्रकार सोचता है। पर भाई और बहनों, अब ज़िंदगी निकल जाती है, पर भी चाहे जितना भी धन उनके पास क्यों ना हो, फिर भी वो कभी भी धन इकट्ठे करने में कभी भी पीछे नहीं हटता, बल्कि और भी आगे जाता है ताकि और ज़्यादा धन मिले, और भी ज़्यादा धन मिले। सोच लीजिए, अगर कोई नौकरी कर रहा है, उनको 5 लाख की मतलब सैलरी है, फिर भी अगर उनसे बड़ा वाला अगर कोई पोस्ट है तो उनको 5 लाख 10,000 दे रहे हैं बोलेंगे, तो वो इसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और वो जो 5 लाख 6,000 जो 5 लाख 10,000 का जो नौकरी है, सैलरी है, उस काम को वो ज़रूर करेगी। ये नहीं सोचेगी कि मैं 5 लाख तो पैसा है हर मास में मिल रहा है मुझे, तो मैं क्यों और भी ज़्यादा 10,000 के लिए इतना कभी कष्ट करूँगा, ऐसे नहीं सोचेगी। बल्कि उस 10,000 के लिए और भी वो क्या करेगा, उस काम से वो आगे बढ़ेगा। तो मनुष्य उसी प्रकार है, चाहे जितना भी अगर हमारे देश के जो बहुत ज़्यादा जो मंत्री लोग हैं, मंत्री पद जो पाए हैं, उन लोगों के मतलब शरीर बहुत सारे हैं और उन लोगों के पास बहुत सारे धन है, फिर भी उन लोग कभी भी अपने धन को किसी को ऐसे नहीं देते, बल्कि उसको छुपा के रखते हैं। एक मतलब हमारे जो नोटबंदी हुआ था, आप उसके बारे में आपको पता होगा। जब नोटबंदी हुआ था तो उसी समय बहुत सारे जो 500 रुपये 500 का जो नोट था, 2000 का था, तो उस सारे नोटों को जो उसका जो नोटबंदी हुआ तो उसी समय मतलब ऐसे मतलब सुनाई पड़ रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा जो बड़ा बड़ा ट्रक में लेके उन लोग क्या कर रहे थे, बड़े बड़े नदी में पैसे को वहाँ पर क्या कर रहे थे, नदी में फेंक रहे थे, नदी में डाल दे रहे थे। बहुत ज़्यादा ट्रक में पैसे लेके बोल रहे थे। तो एक मनुष्य के पास इतना ट्रक में मतलब भर्ती हुई है पैसे, तो वो मनुष्य कभी भी गरीबों को इस पैसे को लेकर जाओ, तुम भी बहुत अच्छे से चलो, ऐसे नहीं बोलेगा, बल्कि उसको छुपा के रखेगा। और जो छुपा देगा तो एक दिन क्या होगा, वह कीड़ा खा लेगा, कोई चोर आके उसको चुरा लेगा। तो परमेश्वर पिता ने इस प्रकार कहता है कि तो इस प्रकार अपनी मन को धन के पीछे ना हम भागें। अपने जीवन को जो व्यतीत कर रहे हैं, हम पृथ्वी में जब जीवित हैं, कि कोई मतलब 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल जब यहाँ पर मतलब बचेगी, तो उतना दिनों में केवल नष्ट नहीं करेंगे कि धन इकट्ठा करते हुए अपने जीवन को, बल्कि हम स्वर्गीय धन को इकट्ठे करेंगे। स्वर्गीय धन क्या है भाई और बहनों? स्वर्गीय धन क्या पैसे है क्या? नहीं। क्या जो धन हमारे जो सोना रूपा और जो मोती हार ये है क्या? नहीं भाई और बहनों। स्वर्गीय के धन यह है कि हम क्या करें, परमेश्वर की वचन की क्या करें, प्रचार करें, परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करें, ताकि परमेश्वर हमें देखे हुए जो आपको मुझे जो परमेश्वर ने चुना है, वह परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, आशीष दे सकें। और परमेश्वर ने स्वर्गीय धन जो हम यहाँ रह के स्वर्ग के लिए धन को इकट्ठा कर सकते हैं, केवल परमेश्वर की वचन को सुनाते हुए, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के पास फैलाते हुए हम स्वर्गीय धन इकट्ठा कर सकते हैं। ये ज़्यादा मतलब परेशानी की बात नहीं है भाई और बहनों, ये ज़्यादा मतलब कष्ट करने वाला बात भी नहीं है, बल्कि केवल परमेश्वर के वचन को लेकर हम लोगों के पास जाकर सुसमाचार को सुनाएंगे। यही हमारा है जो हम स्वर्गीय धन को इकट्ठे कर सकते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को लोगों को बता सकते हैं। परमेश्वर की जो लहू यीशु मसीह के द्वारा दिया है, उस लहू को हम लोगों के पास पहुँचा सकते हैं और बोल सकते हैं कि यीशु मसीह तेरे लिए इस जगत में आया और तेरे अपराधों को अपने ऊपर लिए हुए और तेरे जो मृत्यु होने वाली थी, उस मृत्यु को खुद क्या किया, मृत्यु हुई उसकी, वो बलिदान होकर क्या किया, अपने हर एक लहू को बहाया, ताकि तू क्या हो सके, सिद्ध बन सके, तू क्या हो सके, सिद्ध धार्मिक बन सके, तू क्या बन सके, तू कभी भी अपने आप को पापी ना बन सके, बल्कि धार्मिक और सिद्ध बन जाए। इसी कारण यीशु मसीह ने इस जगत में आया और लोगों के लिए अपने लहू को बहाया, हर एक जो व्यवस्था को खुद पूरा किया और हर एक पापों को अपने सिर पर लिए हुए वह क्रूस में क्या हो गया, बलिदान हो गया। और जब यीशु मसीह ने 3 नंबर दिन जो जी उठा, ये प्रमाण है भाई और बहनों की यीशु मसीह क्या किया, मनुष्य को धर्मी बनाया, सिद्ध बनाया। क्योंकि मनुष्य का काम यही है कि मनुष्य कभी भी खुद
नहीं बन सकता सिद्ध, कभी भी खुद धार्मिक नहीं बन सकता। पर यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता है, उसकी इच्छा यह है कि पिता जिस प्रकार सिद्ध है, स्वर्गीय पिता, उसी प्रकार तुम भी सिद्ध बनो। तो मनुष्य कभी सिद्ध नहीं बन सकता। इसी कारण यीशु मसीह ने इस जगत में आके मनुष्य की सारी पापों को, अपराधों को अपने सिर में लिए हुए जब क्रूस में वह बलिदान हुआ, तो उसी समय सारे पापों का अंत कर दिया। और जब अंत कर दिया और तीसरे दिन जो परमेश्वर की पुत्र पर यीशु मसीह ने जो जिंदा हो गया, जी उठा, उस वो है जो प्रमाण की यीशु मसीह जी कर क्या है, हम सभी के अधर्म को, पापों को समाप्त किया है और हम सभी को सिद्ध बना लिया है। तो इस वचन को अगर हम लोगों में जाके इस सुसमाचार का अगर हम प्रचार कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग स्वर्ग राज में हम लोग स्वर्गीय धन को इकट्ठे कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस पृथ्वी में रहकर पृथ्वी के धन को इकट्ठे ना करो, क्योंकि स्वर्गीय धन को इकट्ठे करो। जबकि तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर तो कोई चोरी करके ले जाएगा, कीड़ा खा जाएगा, पर स्वर्गीय धन है जो कोई भी उसको आपसे नहीं छुड़ा पाएगा, कोई भी कीड़ा नहीं खा पाएगा, बल्कि परमेश्वर आपको और भी आशीष करेंगे और भी अनुग्रह देंगे और परमेश्वर प्रसन्न होंगे भाई और बहनों, और हर एक ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करेंगे। आपके हर असंभव काम को परमेश्वर संभव करेंगे। केवल परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को प्रचार करके देखो भाई और बहनों, ये दुनिया की जो वस्तु है, ये दुनिया की जो हर एक जो बातें हैं, ये सारी क्या होगी, आपके पीछे आ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन ये भी कहता है कि तुम पहले धर्म राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो भाई और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे और सीखेंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए, आपने अनुग्रह दया दिया प्रभु जी। महान परमेश्वर पिता, जब हम इस वचन को देखते हैं प्रभु जी, कितना महान वचन है प्रभु जी की यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है प्रभु जी की स्वर्गीय धन इकट्ठा करने के लिए। प्रभु, हम मनुष्य कैसे स्वर्गीय धन को इकट्ठा कर सकते हैं प्रभु जी, हम तो मनुष्य हैं, पर पवित्र परमेश्वर पिता आपने आपकी जीवित वचन को दिया, इस वचन को दिया, इस बाइबिल को दिया कि हम उस बाइबिल को पढ़ते हुए, उस वचन को पढ़ते हुए हम लोगों को सुसमाचार को सुना सकें और स्वर्गीय धन को इकट्ठा कर सकें। ये जो पृथ्वी का धन तो है जो कीड़ा खा सकता है, कोई चोर उसको चुरा के ले सकता है, और जहाँ जिस तेरा धन है वहाँ तेरा मन है बोल के यहाँ पर लिखा गया है प्रभु जी। मनुष्य का मन वहाँ पर है जहाँ धन रहता है। तो उसी प्रकार भाई और बहनों, जब वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उन सबों को आशीष अनुग्रह दीजिए समझने में पिता परमेश्वर, उनके हृदय मन को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि उन लोग पिता आपकी सुसमाचार के लिए, आपके राज्य के लिए पिता अपने जीवन को पिता परमेश्वर यूज करते हुए आगे बढ़ सके। प्रभु, आप उनको चुना है, आप उनको इस्तेमाल कीजिए, आप इनको यूज कीजिए। लोग जहाँ भी हैं पिता परमेश्वर, हर एक जगह में, हर एक आसपास के लोगों में पिता परमेश्वर आप उनको ही खड़ा कीजिए प्रभु जी, ताकि उन लोग पिता आपकी पवित्र वचन को पिता हर एक जगह में लेते हुए पिता आपकी सुसमाचार को प्रचार करने वाले बने। प्रभु जी, इनके सारे परिवार के लोगों को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ये आपकी है पिता परमेश्वर, और उनके परिवार की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। आप हर एक मनुष्य को चुना है, अनुग्रह आशीष दिया है, जो वचन को सुनते हैं उन सबों को दया किया है। इनके सारे परिवार लोग भी आपने चुना है, उनको ठहराया है, उनको हर एक मतलब आशीष अनुग्रह भी दे दिया है पिता पर। उनके हर एक कामों को आप बनाने वाला परमेश्वर, उनके हर जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। प्रभु जी, आपने दया किया है, अनुग्रह दिया है, हमारे इस भाई बहन को चुना है, इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।